गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं केसरी नाथ त्रिपाठी। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्म के बारे में, फार्म मैनेजमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर फाइनेंस और उसके रिसोर्सेज के बारे में। तो चलते हैं हम। फार्म क्या है? फार्म ए प्राइस एंड पीसेस ऑफ लैंड ऑपरेटेड एज सिंगल यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर वन मैनेजमेंट इज कॉल्ड फार्म। फार्म एक भूमि का टुकड़ा है जिसमें कृषि से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, दुग्ध व्यवसाय आदि। फार्म मैनेजमेंट क्या है? सच एन आर्ट ऑफ द फार्म विच कैन बी मेजर्ड बाई प्रॉफिट इज कॉल्ड फार्म मैनेजमेंट। मतलब प्रॉफिट के उद्देश्य से फार्म को इस प्रकार मेजर करना फार्म मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं फार्म बस्टिंग। फार्म बस्टिंग क्या है? फार्म में की जाने वाली सभी क्रियाओं का लेखा जोखा तैयार करना, बजट तैयार करना ही फार्म बस्टिंग कहलाता है। टाइप्स ऑफ फार्म बस्टिंग: कंप्लीट बस्टिंग एंड इनकम्प्लीट बस्टिंग। फार्म बजट के जो प्रकार हैं, दो प्रकार के हैं, पूर्ण बजट और अपूर्ण बजट। तो कंप्लीट फार्म बस्टिंग क्या है? फार्म में की जाने वाली सभी क्रियाएं, जैसे एक ही फार्म पे पशुपालन, मुर्गी पालन, फसल उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय आदि क्रियाएं हो रही हों, तो आदि क्रियाओं का सभी का लोग लेखा जोखा तैयार करना ही कंप्लीट फार्म बस्टिंग कहलाता है। एंड इनकम्प्लीट फार्म बस्टिंग क्या है? इनकम्प्लीट फार्म बस्टिंग वह है जिसमें फार्म में की जाने वाली सभी क्रियाओं में से, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, दुग्ध व्यवसाय, फसल उत्पादन, सभी क्रियाओं में से किसी एक का लेखा जोखा तैयार करना इनकम्प्लीट फार्म बस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स विच डील्स विद एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स फार्म यूनिट अकॉर्डिंग टू टेंडम एंड होल्डेयर 1962। मतलब एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो हम एग्रीकल्चर किसी इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जो हम लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसे एग्रीकल्चर फाइनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर फाइनेंस में। ये सोर्सेज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस में दो प्रकार हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। चलते हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में पहला पॉइंट है कोऑपरेटिव कमेटी। कोऑपरेटिव कमेटी के अंतर्गत प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक आदि। नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में आता है कमर्शियल बैंक्स में आता है, सॉरी ये बैंक्स है, कमर्शियल बैंक की जगह बैंक्स है। बैंक्स में आते हैं कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रीजनल रूरल बैंक। फिर कॉरपोरेशन में आता है आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन एग्रीकल्चर क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एंड लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट। मतलब ये हो गए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जिससे कोई कैंडिडेट या कोई फार्मर्स वगैरह लोन लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वह होते हैं जो हम किसी गैर संस्थागत संस्था से पैसे उधार लेते हैं, उसे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कहते हैं। मनी लेंडर्स, बिजनेसमैन, रिलेटिव्स, महाजन एंड बिग फार्मर एंड ब्रोकर, इन सब से जब हम लोन लेते हैं उसे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कहते हैं। इसकी हानियाँ भी बहुत होती हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ये अपने मन से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज लेते हैं और ज़्यादा पेमेंट भी हमको करना पड़ता है जिसके कारण। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या होता है, इंटरेस्ट का रेट जो होता है वो समथिंग फिक्स होता है जिसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।